नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना की राजनीति में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर हलचल तेज हो गई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आयोजित लिट्टी चोखा भोज में पार्टी के तीनों विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह शामिल नहीं हुए। तीनों विधायकों की एकजुट गैर मौजूदगी में पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। इसी दिन तीनों विधायक भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करते नजर आए, जिससे नई सियासी संभावनाओं की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा द्वारा विधायक दल का नेता अपनी पत्नी को बनाने की कोशिश से असंतोष बढ़ा, जिसके बाद दबाव में माधव आनंद को यह जिम्मेदारी दी गई। पुत्र मोह और संगठनात्मक फैसले को लेकर पहले से चल रही नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। सवाल यह है कि क्या यह असंतोष यही थमेगा या आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में कोई बड़ा सियासी मोड़ देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के अंदर चल रहे इस प्रकरण पर बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि एनडीए के भीतर सब कुछ पूरी तरह ठीक है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अंदर जो भी खबरें सामने आ रही है वो पूरी तरह उनका आंतरिक मामला है। भाजपा इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं और एनडीए की एकजुटता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए गठबंधन एक मजबूत और अनुशासित गठबंधन है, जिसमें सभी दल आपसी संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने आंतरिक विषयों का समाधान करते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ी जो भी बातें सामने आ रही हैं, वह उस दल का आंतरिक मामला है। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि एनडीए का हर घटक बिहार के विकास, सुशासन और इससे सरकार के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ मुलाकातों या आयोजनों को लेकर गठबंधन की एकता पर सवाल उठाना पूरी तरह बेबुनियाद है। एनडीए पहले भी एकजुट था, आज भी है और आगे भी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। उपेंद्र कुशवाहा को लाइमलाइट से दूर करने के लिए भाजपा ऐसा कर रही है। भाजपा अपने ही अलायंस पार्टनर के साथ खेल रही है। देखिए, एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति और राजनीति की लाइमलाइट से स्पष्ट रूप से एलिमिनेट करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जनता दल और नीतीश कुमार की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की राजनीति करने वाले पसंद नहीं है। इसीलिए कल लिट्टी चोखा पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा दिया गया, उनके 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिल रहे थे। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने ही एलायंस पार्टनर के साथ खेल खेलती है, किस तरह से उनकी राजनीति आयाम को समाप्त करने की दिशा में कार्य करती है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी परवान नहीं चढ़ने देना चाहती है। इसीलिए इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है और जिस तरह की राजनीति को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आगे बढ़ा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं सत्ता और स्वार्थ की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सत्ता लोलुप को हमेशा अपने साथ साधने का कार्य करती है और उसके बाद उनको राजनीति के बियाबान में छोड़ देती है। इधर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में चल रही इस बात को इंटरनल बताया। जो मुद्दे हैं वो उस पार्टी का इंटरनल विषय होता है। रही बात एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों का की एकजुटता बिहार में विकास, सुशासन और स्थिरता को लेकर के है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं एनडीए गठबंधन का जो फोकस है वो बिहार के विकास और यहाँ की जनता के हित को लेकर के, बाकी चीजें जो है वो किसी भी पार्टी का वो इंटरनल विषय है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जब से अपने पार्टी के अंदर अपने बेटे को मंत्री पद दिया है, तब से उनके पार्टी के अंदर बवंडर मचा है। एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को सत्याग्रह कर चलना चाहिए। अपने विधायकों को पास बुलाने के लिए मोदी जी के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब से अपने योग्य पुत्र को मंत्री का पद दिया है, तब से उनके पार्टी के अंदर बवंडर मचा हुआ है और अब उन्हें एनडीए में सत्याग्रह आंदोलन चलाना चाहिए, जिसमें उन्हें अपने विधायकों को वापस अपने पास बुलाने के लिए मोदी जी के सामने नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन बार बार ये चीज दिखना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से भाजपा अपने ही गठबंधन के सहयोगियों को काल कवलित करने के लिए आमदा रहती। इस सियासी खींचतान के बीच यह भी अहम है कि नाराजगी के संकेत पहले भी सामने आ चुके हैं। बीते 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक रामेश्वर महतो ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने लिखा था
कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ शक्ति से मिलती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में लिट्टी चोखा भोज से दूरी अब सिर्फ औपचारिक नाराजगी नहीं बल्कि गहरी सियासत दरार का संकेत है। विधायकों की एकजुटता और भाजपा नेताओं से मुलाकात ने साफ कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय तीनों विधायक श्री माधव आनंद जी, रामेश्वर कुमार महतो जी और आलोक कुमार सिंह जी एक शिष्टाचार भेंट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नवीन जी से भेंट किए हैं। और जहां तक के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आवास पर लिट्टी चोखा का जो भोज किए थे उसमें हमारे तीनों विधायक किसी कारणवश बाहर थे इसलिए नहीं पहुंच पाए। वो पटना में शिष्टाचार भेंट करके कहीं उनको निकलना था क्षेत्र में, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। हमारी पार्टी पूरी तरह से सभी विधायक, चारों विधायक पूरी तरह से इंटेक्ट है और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा संगठन के रूप में मजबूती के साथ पूरे बिहार में और खासकर देश स्तर पर मजबूती के साथ लगा हुआ है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर एनडीए गठबंधन का मजबूत हिस्सा बने। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।